Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे घर के लिए। नॉर्मली हर औरत अपने घर को यहाँ डेकोरेट करना, वहाँ डेकोरेट करना, वहाँ सजा लेना, वहाँ से चीज़ों को सही करके रख देना, ये डेली बेसिस पे होता है, हर औरत करती है। बट समटाइम्स बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि हमारा घर जो है ना सिमटा हुआ नहीं लगता, प्रेजेंटेबल नहीं लगता, उसको किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाए। आज मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे अपने घर में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपने घर को बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत एंड यू कैन से कि सही ट्रूली मीनिंग्स में जो है ना उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में समटाइम्स हम टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, डाइनिंग पे बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, या जो साइड टेबल्स होती हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें रख देती हैं। और उससे होता क्या है कि हमें फील होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा सामान हमारे सर पे गिर रहा है। उसके लिए एक रूल है, रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री क्या होता है कि आपने एक कॉर्नर को सिर्फ 3 चीजों से सजाना है। अगर लैंप है तो उसके साथ आपने एक कैंडल स्टैंड रख दी, या एक साथ में कोस्टर रख दें, या एक लैंप के साथ आपने एक छोटा सा डेकोरेशन पीस रख दिया, एक कैंडल रख दी, मतलब 3 चीजें। अगर एक कॉर्नर है आपने उसमें 2 बुक्स रखी हैं, उसके ऊपर आप एक कैंडल रख दें। मतलब इस टाइप की जो चीजें हैं उसमें सिर्फ 3 का रूल होता है। मतलब इससे ज्यादा आप चीजें नहीं करते। एक कॉर्नर को 3 चीजों से डेकोरेट करते हैं और वो डिफरेंट हाइट्स की होती है, एक लंबी, एक उससे छोटी और एक उससे छोटी। तो उसमें क्या होता है, एक प्यारी सी सिमेट्रिकल सी लुक आती है और आपका घर बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए यही है कि आप हर कॉर्नर को जब डेकोर करते हैं तो 3 का रूल अपने माइंड पे रखिए। 3 थिंग्स रूल या रूल ऑफ 3 इसको कहते हैं, ठीक है? तो इसको रखें माइंड में, और जब आप अपने घर को डेकोर करेंगी तो एक्स्ट्रा जो स्टफ है उसको डब्बे में डाल के रख दें कि चलो कुछ अरसे के बाद मैं दोबारा अपने घर को दोबारा से डेकोर करूंगी तो ये चीजें निकाल लूंगी, तो आपका घर बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। फिर ये जो चीज है, सीरियसली इसको कहते हैं हीरो कॉर्नर। हीरो कॉर्नर क्या होता है? आप अपने घर का एक कॉर्नर लें और उसको डेली बेसिस पे एक कोई भी कोना ले लें और उसको इतना सजा दें कि आपकी नजरें उसके से यहां वहां ना जाए। और फिर क्या होता है, आपका घर आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, एक टेबल, दूसरी टेबल इतनी प्यारी लगना शुरू हो जाएगी कि आपको ऐसा फील होगा कि मेरा घर हर वक्त प्रेजेंटेबल है। हर वक्त, मतलब कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है जिसको मैंने डेकोर नहीं किया, कोई कॉर्नर ऐसा नहीं जिसमें मैंने लैंप ना रखे हो, उसको सजाया ना हो। भले आपके पास बहुत एक्सपेंसिव चीजें नहीं है, आपके घर जो चीज भी है उससे कॉर्नर्स को सजाना शुरू करें, उसको हीरो कॉर्नर समझे। हर रोज बनाएं कि कल सुबह मैंने, मतलब टीवी के साथ जो टेबल पड़ी है उसको मैंने हीरो कॉर्नर बनाना है। कुछ भी हो जाए मैंने उसको एक कॉर्नर को कितना टाइम लग जाएगा, 15 से 20 मिनट उसको देने, डस्टिंग कर लिया, प्यारा कर लिया, सजा दिया, लैंप रख दिए, चीजें रख दी और इट इज गुड टू गो। सो हर रोज आपने एक कॉर्नर को हीरो कॉर्नर बनाना है, ताकि जब आप उसको देखें तो हर सुबह से शाम तक आप उसको देख के खुश होती रहें और आपका घर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खूबसूरत एंड प्रेजेंटेबल हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीरियसली। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर प्रेजेंटेबल हो तो जो जैसे साबुन है उसको प्यारा साबुनदानी ले लें। अगर शैम्पू के लिए आप लेना चाहते हैं, जो शैम्पू के डिस्पेंसर्स होते हैं जो स्पेशली आपने होटल्स में देखे होते हैं, आप उसमें खाली कर दें। हैंड वॉश के लिए प्यारा सा एक कंटेनर ले लें, उसके अंदर हैंड वॉश खाली कर दें। फिर जैसे कॉटन बॉल्स होती हैं, कॉटन बर्ड्स होती हैं, आपने उसको अलग जार्स में लेके संभाल के रख दिया। किचन में मसालों के लिए प्यारे से डब्बे ले लिए, किचन में दालों के लिए ले लिए। मैंने किसी घर में जाके देखा था, सीरियसली इतना बुरा लग रहा था कि किचन में कैबिनेट खोलने पे थैलों में चीजें पड़ी हुई थी। सो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता हर, मतलब और आप नहीं कर सकते, डब्बे एक्सपेंसिव नहीं खरीद सकते। क्या है, जैम है ना, एक ही तरह की जैम की बोतल हर महीने लेकर आए। साल में आपकी 12 बॉटल्स आ गई और उसके अंदर आपके सारे मसाले आ गए। उसका लेबल हटाएं, उसके ऊपर प्यारा सा ब्लैक कलर का लेबल लगाएं, प्यारा सा उसके ऊपर राइटिंग कर दें, काली मिर्च, नमक, ये वो। और क्या है, आपने कोई पैसे नहीं खर्च किया, आपने जैम ही की बॉटल को यूटिलाइज कर लिया।
इसी तरह डिफरेंट कंटेनर्स मिलते हैं। आपने मुझे देखा होगा, मैं कभी भी जो कुकीज होती हैं या क्रोसेंट्स होते हैं, मेरे पास बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेबल सा जो है वो कंटेनर है, यू कैन से कि जार, मतलब एक केक स्टैंड की तरह का, उसके अंदर मैं वो रखती हूँ। मेरे फ्रूट बास्केट इज सिरामिक का जो है ना वो एक कंटेनर है, जो कि यू कैन से कि आप स्वीट डिशेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेरा पुराना डोंगा था, मैं उसके अंदर फ्रूट्स डाल के रखती हूँ। और मुझे अपने घर में इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में टी बैग्स के लिए अलग कंटेनर है, मैं डब्बों से निकाल के टी बैग्स उसके अंदर खाली कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि मैं कभी भी थैले के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं रखती। आई ऑलवेज हैव जार्स फॉर इट, उसके अंदर मैं चीजें डाल के रखती हूँ। इवन थोड़ी सी भी खाने पीने की चीज होती है तो मैं जार्स में डाल के रखती हूँ। वो क्या होता है, आपके घर को बड़ा प्रेजेंटेबल बनाता है, नहीं ना कि इस तरह के डब्बे कार्टन ये वो सीरियसली घर में क्योस ही क्रिएट करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने घर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए डोंट यूज द कार्टन्स एंड पैकेजिंग ऑफ द स्टफ, उसको रिमूव करें एंड यूज इट। समटाइम्स हमारे घर में कुछ चीजें बिखर के पड़ी हुई होती हैं, तो उनको अगर आपको कोई जगह नहीं मिलती तो उनको एक लाइन में करते हैं। सीरियसली एक लाइन में अलाइंड चीजें जो है ना वो प्रेजेंटेबल लगती हैं, न कि बिखरी हुई यहाँ वहां पड़ी हुई। सो आपने जैसे देखा होगा कभी दवाइयां होती हैं, आप उनको एक तरीके से कॉर्नर में सीधा लाइन में खड़ा कर दें तो वो बुरी नहीं लगेंगी, लेकिन अगर वो यहां वहां करके पड़ी हुई होंगी तो वो बहुत बुरी लगेंगी। सो अगर कुछ चीजें ऐसी हैं आपके घर में जिसको आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें रख सके, तो उनको एक लाइन में करके रखिए तो वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगती है। फिर है कीप वन नेचुरल सेंट फॉर एवरी डे। मतलब आप देखिए, अगर आपके पास लेवेंडर है, आपको मैंने एक स्प्रे बनाना बताया था, उसमें लेवेंडर का जो है ना वो एसेंशियल ऑयल्स डाले थे मैंने, पानी डाला था और उसके अलावा मैंने उसमें सिरका डाला था। उससे क्या होता है, आप अपने घर को स्प्रे करते हैं तो आपके घर से लेवेंडर की खुशबू आएगी। और कुछ नहीं, आपके पास कोई कैंडल है, फ्रेग्रेंस वाली कैंडल, आप बर्न करें। मैं तो बर्न करती हूँ सीरियसली, डेली बेसिस पे आई बर्न कैंडल। सुबह जब मेरे घर की सफाई हो जाती है, मैं अपने एक कैंडल अपने डोर के पास लगाती हूँ, एक अपने लाउंज में लगाती हूँ, तो मेरे पूरे लाउंज बेडरूम्स में एक प्यारी सी खुशबू होती, रिफ्रेशिंग सी खुशबू होती। इसके अलावा स्प्रेज मिलते हैं प्यारी प्यारी फ्रेग्रेंसेस वाले, आप वो स्प्रे अपने पूरे घर में कर दें, हर रोज सुबह कर दें, शाम को कर दें, आपके घर से एक प्यारी सी खुशबू आएगी। सो एक ही तरह का सेंट रखें, आपका घर बड़ा मजे का लगेगा। आप कोई आता है तो उसको एक प्यारी सी खुशबू आएगी, ना कि सालनों की, प्याज की, इस टाइप की खुशबू है। तो उससे बहुत बेहतर है कि अपने घर में एक आध सेंट लगा लिया करें। मेरा क्योंकि किचन डोर के पास ही है तो मैं वहां लगाती हूँ। वैसे मैं इतनी मतलब कुकिंग एक ही दफा कर लेती हूँ तो वो इतनी स्मेल नहीं होती, लेकिन फिर भी आई एम लिटिल कॉन्शियस, तो मैं एक कैंडल लगा के रखती हूँ और उससे क्या होता है, मेरा घर बहुत अच्छा महकता है। फिर होता है डेली फैब्रिक चेक। जैसे हमारे घर में डाइनिंग टेबल पे रनर होते हैं, मतलब ट्रॉली पे रनर होता है, कुशन्स हैं, कर्टन्स हैं, आप देखिए अगर आपको फील होता है कि इनके ऊपर रिंकल्स आ गए। रिंकल्स क्या करती है, आप अगर कहीं बाहर जाते हैं, आपने रिंकली कपड़े पहने होते तो क्या होता है, आपकी एक पर्सनैलिटी है वो ऐसे धड़म से नीचे हो जाती है। उसी तरह आप देखिए, अच्छा मैंने ये रनर निकाला है तो इसको मैं थोड़ा सा इस्त्री कर दूं, या अगर ये मैला है तो मैं इसको धो लूं, तो उससे क्या होता है, जो रिंकल्स होती हैं वो जब खत्म हो जाती हैं तो आपका घर में एक नीट लुक आती है। रिंकल्स क्या होता है, वो किसी चीज की इमेज को बहुत खराब कर देता है। दिस इज रियलिटी। अगर आपके कपड़ों पे भी जो है ना रिंकल्स पड़े हुए हैं, आप उसको इस्त्री करके पहना करें। अगर आपके रनर्स पे या कुशन कवर्स पे ऐसे ही नहीं धो के बस पहना दिया, नहीं, एक इस्त्री करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेबल मैट्स होते हैं ना, आपने धो लिए, आप उसको इस्त्री कर लें, उससे क्या होता है, प्रेजेंटेबल होता है वो चीज, वो जगह प्रेजेंटेबल हो जाती है। फिर आता है कलर कंट्रोल रूल। कलर कंट्रोल रूल क्या होता है, मेरा लाउंज अगर आप देखिए दैट इज मोस्टली ग्रे एंड मरून, ये कलर कॉम्बिनेशन है मेरे लाउंज का। और 1 2 3 कलर्स मोर देन इनफ होते हैं, चलें चौथा भी डाल लें कोई, बट जितने ज्यादा कलर्स होते हैं ना उतना वो कलर कमरा ना ऐसे क्लस्टर सा लगता है कि जी चीजों का है, या बहुत सारे कलर्स बहुत लाउड हो जाते हैं। तो बेस्ट क्या है, बहुत ज्यादा कलर्स मत ऐड करें अपने कमरे में। 3 कलर्स आई थिंक
मोर देन इनफ होते हैं आपके घर को, आपके किसी भी कमरे को खूबसूरत एंड प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। सो बेस्ट क्या है, पहले तो दो नहीं तो 3, इससे ज्यादा कलर्स ऐड मत करें अपने कमरे में। और एक चीज है कि अगर आप अपने घर के कमरे की कोई थीम बना रही हैं तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कोई एक कुशन है, उसके ऊपर 2-3 कलर्स हैं, उसी कलर के अकॉर्डिंगली पूरे कमरे को डेकोर करें। मतलब एक कुशन से ले लिया आपने, या आप बेडरूम की बात कर रही हूँ, एक कुशन लिया आपने, उसके बाद उस कुशन के अकॉर्डिंगली आपने बेडिंग ले ली, लैंप्स ले लिए, तो क्या होता है वो एक प्यारी सी लुक देता है। 2-3 कलर ओनली। हर रात को एक जायजा लिया करें कि मेरे घर की किस चेयर के ऊपर मोस्टली लोग कपड़े रखते हैं। ये बहुत रियलिटी है, हर घर की है। मेरे बेडरूम में एक चेयर पड़ी हुई है, उसके ऊपर मेरे हस्बैंड चीज़ें वीज़ें रख देते हैं। तो हर रात को एक राउंड लें और देखें कि मेरी कोई चेयर पे कोई कपड़े तो नहीं पड़े हुए, कोई तौलिया तो नहीं पड़ा हुआ, कोई मोजे तो नहीं पड़े हुए। उसको लें, जगह पे रख दें। धुलने वाले हैं तो धुलने के लिए रख दें। चेयर को एक दफा अपने घर को रात को जरूर जो है ना इंस्पेक्शन किया करें कि सारी चीजें जो है ना वो एक तो जगहों पे चली जाए, और दूसरी, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, रात को एक दफा अपने घर का इंस्पेक्शन किया करें। 20 मिनट दे दें, 10 मिनट दे दें, आपका घर बिल्कुल सुबह के लिए टिप एंड टॉप होगा। तो बस ये चीज याद रखें कि चेयर्स को भी देख लिया करें, उसमें सबसे ज्यादा जो है ना मैस बचता है, उसमें सबसे ज्यादा कपड़े रखे जाते हैं। फिर होता है लैंडिंग ट्रे। लैंडिंग ट्रे मेरे घर में जो है ना मेरे दरवाजे के पास है। वैसे तो रूल ये होता है कि आप अपने हर कमरे में रखें, लेकिन मैंने अपने हर कमरे में नहीं रखा। मेरे घर में बिल्कुल एंट्रेंस पे जो कंसोल है उसके ऊपर एक मुझे बहुत खूबसूरत सा जो है ना वो मुझे PR पैकेज आया था, वुडन बॉक्सेस हैं, वो वुडन बॉक्स मैंने रखा हुआ है। उसके अंदर कीज भी जाती हैं, उसके अंदर मेरी ग्लासेस भी जाती हैं, उसके अंदर सारे घर की कीज जाती हैं, हर चीज उसके अंदर होती है। और सिम टीवी पड़ी होती है। अगर वो आपके पास नहीं है, आप एक ट्रे लेके रखें। ट्रे के अंदर आप अपना मतलब लिविंग स्टेशन है आपका, आपने चाबियां भी उसमें रखनी है, सनग्लासेस भी उसमें रखने हैं। यहां वहां मत कहें, सीरियसली ऑर्गेनाइज्ड रहता है घर जब आप अपनी चीजों को एक जगह पे ड्रॉप जोन बनाते हैं और वहां पर ड्रॉप करते हैं, या लिविंग ट्रे होती है। बाकी अगर आप सोचें सीरियसली, अगर आपके घर में कोई ऐसी लिविंग ट्रे नहीं है तो क्या होता है, हस्बैंड आके चाबी उठा के यहाँ पर भी फेंक देंगे, वहां पर भी फेंक देंगे, और फिर क्या होगा, जाने से पहले ही विल बी लाइक वेयर इज द की, वेयर इज द कार की, और फिर आप कहेंगे कि भी आपने कहीं पे नहीं रखी। लिविंग जोन बनाए, लिविंग ट्रे बनाए, बताएं यहाँ के अलावा मुझे चाबी कहीं नजर ना आए। एंड दिस इज माई हाउस रूल। हर एक चाबी ला के उसके अंदर डाल देता है और बॉक्स बंद हो जाता है और वो बड़ा प्रेजेंटेबल है। नहीं है तो ट्रे का यूज करें, प्याला रख दें, उसके अंदर सारी चाबियां डालें। एक मेरे जो उस बॉक्स के अंदर एक मैंने कॉइन्स डालती हूँ। सो बेस्ट है ऐसा जो है वो लिविंग ट्रे होना चाहिए। वहां पर आप अपनी ये सारी चीजें रखा करें ताकि गुम ना हो। मेरे घर में मैंने आपको बताया था वार्म लाइट्स होती हैं। ये अभी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं अपने घर के जो है ना ऊपर की जो सीलिंग लाइट्स है ऑन कर देती हूँ, क्योंकि पर डार्क में व्लॉग इतना अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज ये अब लाइट्स मैं ऑफ कर दूंगी। मेरे घर में सारे कॉर्नर्स पे हर रूम्स में लैंप्स है, वो लैंप्स ऑन होते हैं। इवन डे टाइम में भी मेरी टीवी के साथ एक कॉर्नर में लैंप पड़ा होता है। मेरे दरवाजे एंट्री, क्योंकि वहां डार्क है बहुत, हद तक कि उसमें सीलिंग लाइट है, बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वहां पर मैंने लैंप रखा है, मतलब जो मेरा कंसोल है वहां पर लैंप पड़ा है, वो ऑन हो जाता है। वो जगह इतनी प्यारी लगती है, एक सूदिंग सा इफेक्ट देता है आपका घर। एंटर होते ही ना ऐसे ब्राइट लाइट्स जैसे स्टेडियम बना हुआ है, ऐसा घर बिल्कुल मत प्रेजेंट किया करें। दिन में भी हल्की सी जो है ना वो लैंप की लाइट्स ऑन कर लिया करें। येलो लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट मुझे अच्छी नहीं लगती। आपके घर कोई जब आता है उसको अच्छा लगता है, अच्छा कितना अच्छा प्रेजेंटेबल घर है, हर कॉर्नर सजा हुआ है और एक डिम सी लाइट प्यारी सी लगाई हुई है। और मेरे घर में क्योंकि लाउंज बहुत बड़ा है तो इसमें इस वक्त अगर आप देखा जाए तो 6 लैंप्स है, 7 लैंप्स, और उनमें से मैं तकरीबन कोई 4 लैंप्स ऑन करती हूँ। हाँ, जब गेस्ट आते हैं मैं सारे ऑन कर देती हूँ, लेकिन वो एक मुझे इतना कोजी, स्पेशली इन दिस विंटर्स, एक कोजी सी इफेक्ट देता है। सो गो फॉर बड़ी सटल सी मजे की कोजी सी लाइट्स के लिए, ना कि बहुत ब्राइट लाइट्स।
फिर आता है होम डेकोर में या होम प्रेजेंटेबल होम में मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरे इस एक लाउंज के अंदर आप कह सकते हैं कि 6 से 7 मिरर हैं। बट मिरर लगा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, मिरर को क्लीन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली बेसिस पे ये होता है कि 2 मिरर्स मैं क्लीन करती हूँ, डस्ट करके, स्प्रे करके, साफ सुथरे। तो वो इतना बर्डन मुझे फील नहीं होता। मिरर्स हर वक्त साफ रहते हैं। किसी ने ये नहीं कहा डेली बेसिस पे करें, नहीं, मतलब सारों को करें, नहीं। आप एक दिन 2 मिरर कर लें, एक दिन 2 मिरर कर लें, एक दिन 2 मिरर कर लें। आपके जो लाउंज है वो बड़ा प्रेजेंटेबल होगा। मिरर्स लाइट रिफ्लेक्ट करता है। मिरर सीरियसली आपके घर में बहुत खूबसूरती लेकर आता है। तो मिरर जरूर लगाए, बट उनको क्लीन करके भी रखना है। फिर आता है, अगर आपके घर में, जैसे मेरे घर में फ्लोर्स जो है ना वो रग्स, मतलब नॉर्मली टाइल्स हैं और फिर रग्स हैं, या आपके घर में जो है ना वुडन फ्लोर है, तो उसको डेली बेसिस पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फ्लोर एक ऐसी जगह है, क्योंकि बहुत बड़ी होती है ना, उस पर दूर से भी कचरा नज़र आ रहा होता है। तो आप अगर आते जाते देखते हैं कि अच्छा कोई चीज़ गिरी है, उसको उसी वक्त उठा लें। आपको फील होता है ये जगह साफ़ करने वाली, उसको उसी वक्त साफ़ कर लें। डेली बेसिस पे मेरा घर साफ़ होता है, डेली बेसिस पे। फिर भी शाम तक कुछ ना कुछ यहाँ गिर जाता है, आते जाते मैं देखती हूँ, मैं उसको उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो डेली बेसिस पे, इवन इफ यू आर वॉकिंग ना, आप अपने इंस्पेक्शन करते रहें कि हाँ मेरा घर का फ्लोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड साफ है। वो अगर कोई आता है तो आपका घर बड़ा प्रेजेंट है। फिर होता है कि जैसे अब सर्दियां हैं, आपको होता है कि चलो अगर गैस, जैसे मेरा लाउंज बड़ा है तो मेरे सोफों के करीब नहीं है मेरा हीटर, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोफा थ्रोस है मेरे पास, मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने शीन से मंगवाया था। तो सोफा थ्रो को कभी भी ऐसे घुंजल मुंजल करके मत फेंक दिया करें, और ना इस तरह लटका के रखा करें। मैं उनको तय करके, तो मेरे जो सोफे का साइड है उसके ऊपर रखा होता है, जिसको भी जरूरत होती है वो उसको लेके अपने ऊपर डाल लेता है और उसके बाद तय करके वापस रख देता है। अगर आप उसको यहां वहां पर सोफे पे फेंक देंगे तो आपका घर उतना ही मैसी लगेगा, सीरियसली उतना ही मैसी लगेगा। सो बेस्ट चीज होती है, अगर आप सोफा थ्रोज मेरी तरह यूज करते हैं, उनको तय करके सोफे के ये जो साइड होती है, ये जगह जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर डाल दें। नहीं है तो कोई टोकरी ले लें, उसके अंदर तय करके रख दें। ऐसे ही मत इधर उधर रख दिया करें, सीरियसली घर बहुत मैसी लगेगा। फिर होता है आर्ट वर्क। इफ यू कैन मैनेज इट्स ओके, बट मुझे बहुत ज्यादा दीवारों पे ना आर्ट वर्क्स अच्छे नहीं लगते। मेरी हर वॉल पे एक आर्ट वर्क है, मतलब एक पेंटिंग, एंड बड़े प्यारे कलर्स की होती है। मेरी इस वॉल पे जो पीछे है जहाँ सोफे के ऊपर, उसमें जो है ना मोहरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा सा पीस है, एंड फ्रेम है। साइडों पे मैंने एक और डेकोरेशन पीसेस रखे हैं। दैट्स इट। हर जगह को, कॉर्नर्स को या वॉल्स को बहुत ज्यादा भर लेना लगता तो अच्छा होगा, बट मुझे इतना अपील नहीं करता। तो मुझे होता है कि आर्ट वर्क अगर आप किसी वॉल पे लगा रहे हैं तो इट शुड बी लाइक वेरी डिसेंट कलर्स, एंड बहुत लाउड नहीं हो, या एक वॉल बहुत ही भरी ना हुआ हो चीजों से, तो वैसे होता है आपके मुंह पे आ रही है ना। सो इफ यू फील कि एक एक्सेंट वॉल प्यारी लगती है, पिक्चर्स वो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप कलर्स यूज करेंगे ना तो दैट विल लुक सो लाउड। फिर आते हैं जूते। जूतों के लिए तो मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट होता है अपने लिए जूतों की कैबिनेट्स ले लें। मेरे घर में मतलब बच्चों की भी उनकी कैबिनेट्स में पड़ी हुई होती हैं, और मेरे, क्योंकि मैं जूते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं जूते बहुत लेती हूँ, तो मेरे बेडरूम में जो मेरी ट्रॉली है, इट इज अ शू रैक। उसके अंदर कम से कम भी कह सकते हैं ना 35 से 40 जोड़े जूते आ सकते हैं। तो जूते मोस्टली उसके अंदर होते हैं। बाहर जो घर के चप्पल मैंने पहने हुए होते हैं, जो नॉर्मल स्लीपर्स होते हैं, मैं वो पहनती हूँ, और अगर कहीं मुझे जाना होता है तो मैं इनमें से एक और निकाल लेती हूँ। जूते यहाँ पड़े वहां पड़े, जॉगर्स यहाँ पड़े वहां पड़े, सीरियसली इट लुक सो बैड। सो ऐसी कोई जगह बना ले अपने जूतों के लिए जो जहां पर वो हिडन हो, और थोड़ा
एरी भी होना चाहिए, उसमें हवा भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हवा नहीं आएगी तो आपकी जूतों की स्मेल जो है ना वो पूरी जगह में भर जाएगी। सो बेस्ट होता है अगर आप अपने घर में जूते रख रहे हैं तो पहले उनको थोड़ी 5-10 मिनट की हवा लगा लें। जैसे बच्चों के जॉगर्स होते हैं, स्कूल के जूते होते हैं, उनको थोड़ी देर हवा में छोड़ दिया करें ताकि उनसे स्मेल निकले, और उसके बाद उनको अलमारी के अंदर रख दिया करें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि उसके अंदर वीकेंड्स पे ना कॉटन बॉल के अंदर एसेंशियल ऑयल्स डाल के, मैंने ये टिप आप लोगों से पहले भी शेयर की, तो उसके अंदर जूते के अंदर डाल के रख दें, तो वो जब उसके अंदर पड़ा रहेगा तो वो जूते से स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि समटाइम्स जूतों से बहुत गंदी स्मेल आती है। सो बेस्ट चीज़ है कि जूतों को एक तो कबर्ड्स के अंदर रखें और दूसरा एहतियात करें कि स्मेली ना हो। फिर है न्यूज़पेपर, यहाँ पड़ा हुआ वहाँ पड़ा हुआ, बिल यहाँ पड़ा हुआ ना, एक कॉर्नर बना लें, उसके अंदर सारी चीज़ें रखें, महीने में एक आध बार उसको चेक करें और फिर उनको डिस्कार्ड कर दें। देयर इज़ नो नीड कि आप हर चीज़ अपने पास रखें, लोगों की शादियों के कार्ड, विजिटिंग कार्ड, नो, प्लीज़ डोंट कीप इट। अखबार, अगर आजकल अखबार का ज़माना नहीं है, सीरियसली आजकल आपको हर न्यूज़ ऑनलाइन मिल जाती है, तो अखबार पे पैसे खर्च करना बंद कर दे, मैगजीन्स पे पैसे खर्च करना बंद कर दे, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। निरा क्लटर है सीरियसली। पहले मैं कुकिंग के मैगजीन लेती थी, उस वक्त इंटरनेट का दौर नहीं था। अब क्योंकि उनमें से कुछ मैगजीन में मेरी रेसिपीज आई हुई हैं और लाइक मुझे बड़ा खुशी होती है, तो वो सिर्फ कुछ मैंने रखे हैं। बाकी मैं अपने घर में कोई पेपर क्लटर नहीं छोड़ती। मैंने उस दिन भी आपसे शेयर किया था, मैं फेंक देती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रखती अपने घर में कोई पेपर क्लटर। मुझे पता है कि ये सिर्फ मेरी टेंशन है, आपने इतना सामान संभाल के रखा हुआ है और आपको कि जी अब इसको क्या करूं, अब इन अखबारों के सीरियस इतने इतने ढेर होते हैं अखबारों के लोगों के घरों में, और दिन के हिसाब से, उन महीनों के हिसाब से फिर वो बेचने में लगे होते हैं। तो बेस्ट है आजकल न्यूज़ आपको हर जगह मिल जाती है, क्यों पैसे ज़ाया करें न्यूज़ पेपर। फिर एक चीज, अपने घर के स्विच बोर्ड्स एंड जो खोलने वाले, दरवाजा खोलने वाले हैंडल्स होते हैं, उनको एक आध बार एक दिन लगा के, सीरियसली इट विल टेक हार्डली 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, आप उनको एक दफ़ा वाइप ऑफ कर दिया करें। महीने में एक आध बार किया करें, आपके घर के स्विचेस भी साफ रहेंगे, आपके घर के जो हैंडल्स हैं दरवाजों के वो भी साफ सुथरे रहेंगे। सो इस चीज़ को निग्लेक्ट नहीं करना। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, समर्स में एवरी मंथ अपने फैंस आपने साफ करने, और अब क्योंकि फैंस बंद हो गए तो साफ करके उनको रैप करके छोड़ दें, क्योंकि अगले समर के लिए आप उनको फिर इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर कोई आपके घर आता है और आपके जो फैंस हैं वो गंदे हैं, उन पे मतलब फैन चल रहा होता है तो वो डस्ट भी कलेक्ट करता है, उसके अलावा डस्ट के अलावा उस पर काला काला सा एक लेयरिंग बन जाती है। तो हर महीने साफ करें, विंटर्स शुरू होने से पहले साफ करके कवर करके छोड़ दें, ताकि अगले समर के लिए बिल्कुल प्रेजेंटेबल हो। तो वो अच्छा लगता है कि कोई आपके घर आता है तो आपके फैंस, आपके बल्ब्स, एवरीथिंग इज क्लीन। रात को सिर्फ एक 5 मिनट की मार है, अपने पूरे लाउंज को एक अच्छी तरह से जायजा लें कि हाँ जी कौन सी चीज यहाँ की नहीं है और कौन सी चीज को यहाँ से उठा लेना चाहिए। उठें, उसको वहां से उठाएं, उसको उसकी जगह पे रखें, ताकि आपका लाउंज बिल्कुल सुबह के लिए प्रेजेंटेबल हो। कोई भी अगर आधी रात को भी आपके घर आ जाते तो आपका घर प्रेजेंटेबल हो, बिखरा ना हो। सुबह आपके प्रोडक्टिव टाइम होता है, 5-10 मिनट रात को अगर आप अपने घर को दे देते हैं तो आपका घर सुबह के लिए बिल्कुल टिप टॉप होता है और आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप सुबह उठ के लाउंज में आते हैं, आपको खुशी होती है, एक अकम्पलिशमेंट फील होती है कि मैं जब आई हूँ लाउंज मेरा बिल्कुल साफ सुथरा है, अब मैं काम करना है अपने और चीज़ों पे, ना कि मैं लाउंज समेटती रहूँ और बच्चों के लिए नाश्ता लेट हो रहा है। सो रात को एक नज़र दौड़ाया करें अपने पूरे लाउंज में, अपने बेडरूम में, कि बर्तन तो नहीं पड़े हुए, कोई और चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, कपड़े तो बाहर नहीं पड़े हुए, उनको हैंगर में करके कभी भी जब आप घर एंटर हो कपड़ों को चेंज करें, हैंगर में डाल के अलमारी में रख दें। इस्त्री नहीं भी हैं तो उनको हैंगर में करके रख दें, क्योंकि बाहर पड़े हुए वो बुरे लगते हैं। फिर एक चीज़ जो मेरे घर में बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन से कि 9 o'clock मेरे घर की टीवी सब बंद हो जाता है। आई गो टू माई बेड, भले मैं 11 बजे सो जाऊं लेकिन मैं 9 बजे टीवी शीवी सब बंद कर देती हूँ।
एंड देन उसके बाद ये होता है, हाँ अगर किसी दिन मुझे अपना काम करना होता है, जैसे मुझे एडिटिंग करनी है, सुबह मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं रात को कर लेती हूँ। उसके बाद ये होता है 9 बजे टीवी शीवी बंद हो जाता है, खामोशी होती है, खामोशी में जाके, क्योंकि मेरे बच्चे इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखते, टीवी ओनली आई एम द वन हु वॉचेस। तो वो ये होता है कि मैं मेरे, क्योंकि बच्चे आजकल कौन ड्रामे देखते हैं, आजकल ड्रामों वाला दौर के तो बच्चे हैं नहीं, जेंजी कॉम है। तो मेरे घर में सिर्फ एक मैं हूँ, मैं भी ड्रामे नहीं देखती, आई जस्ट वॉच मूवीज और सीजन्स। तो बस ये होता है कि मैं जब अपना कोई एपिसोड देख लेती हूँ, उसके बाद 9 o'clock टीवी बंद, खामोशी, आई गो टू माई बेड। और उसके बाद मेरे घर में कोई वो नहीं होता, हाँ थोड़ा देर अगर मुझे जैसे अपने हस्बैंड से बात करनी है, कोई स्क्रॉल करना है, एंड देन उसके बाद बंद, ताकि मुझे सुकून वाली नींद आए। ब्लू लाइट इज नॉट गुड फॉर योर आईज, इज नॉट गुड फॉर योर स्लीप। अपना एक स्लीप साइकिल बनाएं ताकि सुबह जब आप उठें तो आप फ्रेश हों, और सुबह इसके अलावा भी आपका घर भी रिफ्रेश होता है। इतना नॉइस पोल्यूशन, जब आप टीवी लाउड लगा हुआ होता है, सीरियसली मुझे लाउड टीवी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे होता है खामोशी अच्छी होती है। सुबह मेरे घर में 1-1.5 घंटा कोई टीवी नहीं ऑन होता। हाँ अगर मैंने रुकिया लगाना है तो वो मैं लगा लेती हूँ, अदरवाइज नो टीवी इन द मॉर्निंग। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज की चीज़ें जितनी मैंने आपसे शेयर की हैं, जिसमें आप अपने घर को किस तरह से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, आपको हेल्प आउट किया होगा। और अगर हेल्प आउट करता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को इनमें से कौन सी टिप अच्छी लगी। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Even if you try, you